सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्यूटर्स। और कैसे हो सब लोग यार। तो यार आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बीट्स, जिससे सवाल आता ही आता है और बहुत ही अनेकों सवाल है तुमको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में बीट्स से रिलेटेड। तो बीट्स को फटाफट से देख लो और इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही लप्पू से सवाल आते हैं और एक ही फॉर्मेट के आते हैं, ज्यादा चेंज नहीं किया जाता है। तो आइए देखते हैं बीट्स क्या होता है। अगर बीट्स की बात करें, बीट्स की बात करें तो यार मान लो कोई एक पॉइंट है। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्टैंडिंग वेव्स। उससे थोड़ा रिलेट करो तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैं वो पॉइंट हूं, यहां से एक वेव आ रही है, यहां से एक वेव आ रही है, और वो दोनों वेव जो है वो कुछ इस प्रकार की हैं। A1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव वन, दूसरा है A2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइव टू। अब गौर से देखो यहां पर, अगर गौर से देखोगे तो क्या समझ में आएगा कि यार भैया फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो हमारा जो चेंज इन फेज है, जो डेल्टा फाई है, वो केवल इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, केवल इन दोनों पे। क्योंकि जब हम इस पूरे ब्रैकेट को माइनस करेंगे तो ओमेगा टी और ओमेगा टी तो कट जाएगा, बचेगा क्या? केवल ये दोनों टर्म। और ये बनाएंगे स्टैंडिंग वेव्स। क्या बनाएंगे? स्टैंडिंग वेव्स। इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस इन स्पेस। इंटरफेरेंस इन स्पेस क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस इन स्पेस। और गौर से अगर इस चीज को समझना है तो इसका मतलब ये समझो कि भैया एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है। ऐसे ही पढ़ा था हमने स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। अब इस फिक्स्ड एक्स पर, इस फिक्स्ड एक्स पर मेरे को मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। एक फिक्स्ड एक्स है जिसपे मुझे मैक्सिमा ही मिल रहा है, एक फिक्स्ड एक्स है जिसपे मुझे मिनिमा ही मिल रहा है, ठीक है। यही चीज तो बताती है स्टैंडिंग वेव्स। फिक्स्ड एंटी नोड, फिक्स्ड नोड, ये सब फिक्स्ड एक्स है, इस पे मैक्सिमा ही मिल रहा है, फिक्स्ड एक्स है, इस पे मिनिमा ही मिल रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं और एक बढ़िया सी चीज देखते हैं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को भी वेरी करा दूं, अगर मैं बोलूं कि भैया इसमें ओमेगा ओमेगा वन है, इसमें ओमेगा ओमेगा टू है, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा? गौर से सोचो। तो अगर मैं इस चीज को देखूं कि भैया डेल्टा फाई मुझे लिखना है, फेज डिफरेंस मेरे को लिखना है, तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इंटू टी प्लस के एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस फाइव टू माइनस फाइव वन, कुछ इस प्रकार का आएगा। अब गौर से देखें तो क्या ये वाला टर्म भी बच रहा है? ये कैंसिल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो स्टैंडिंग वेव्स में चेंज इन फेज, फेज डिफरेंस केवल इस पर डिपेंड कर रहा था, वो अब इस पे भी डिपेंड करेगा, वो अब टाइम पे भी डिपेंड करेगा कि भैया क्या टाइम है, तुम टाइम भी बताओ। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। अच्छा, तो इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस इन टाइम। इंटरफेरेंस इन टाइम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस इन टाइम, ठीक है, बहुत सुंदर। अब अगर गौर से देखूं तो ये मेरा फर्स्ट केस है, ये मेरा सेकंड केस है। फर्स्ट केस में मेरे मैक्सिमम मिनिमम फिक्स डाले थे किसी एक पर्टिकुलर एक्स पे, लेकिन इस पे क्या होगा? इस पे किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर, यहां से एक फिक्स्ड पॉइंट है मेरा, और इस फिक्स्ड पॉइंट पर हो सकता है एक सेकंड में 5 बार मैक्सिमा आ रहा हो, या हो सकता है एक सेकंड में 10 बार आ रहा हो, या हो सकता है एक सेकंड में 20 बार आ रहा हो, 30 बार आ रहा हो, 40 बार आ रहा हो। मतलब इसी फिक्स्ड पॉइंट पर एक सेकंड में 5 मैक्सिमा, 10 मैक्सिमा, 20 मैक्सिमा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है। मेरा फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट है। एक फिक्स्ड पॉइंट पर एक सेकंड में 5 मैक्सिमा बन गए, 10 मैक्सिमा बन गए, 20 मैक्सिमा बन गए। यहां पे देखा तो एक सेकंड में 5 मैक्सिमा बन रहे हैं, यहां पे देखा एक सेकंड में 15 मैक्सिमा बन रहे हैं। दिस इज ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दिस इज ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑफ टाइम ऑन फेज डिफरेंस। ये चीज है, इस चीज को समझो, इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, अब यहीं से निकल करके आता है मेरा बीट, यहीं से निकल के आता है बीट्स। अच्छा, अब अगर गौर से समझें तो इजी बनाने के लिए इस पार्ट को जीरो मान लेते हैं, इजी बनाने के लिए, क्योंकि पोजीशन पर तो हम बाद में जाएंगे, पहले जो नई चीज हमने देखी है टाइम डिपेंडेंसी, उस चीज को देखते हैं। तो इस चीज को जीरो मान लेते हैं, अभी तक के लिए इस चीज को जीरो मान लेते हैं। तो हमारा चेंज इन फेज या फेज डिफरेंस क्या बचा? ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इंटू टी। नॉर्मली फेज डिफरेंस क्या हो गया? ओमेगा टी माइनस ओमेगा वन इंटू टी। अब बीट फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ो कि बीट फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है।
बीट फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ मैक्सिमा फॉर्मिंग एट अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। बीट फ्रीक्वेंसी क्या है कि भैया कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा बन रहे हैं किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर 1 सेकंड में। दिस इज माय बीट फ्रीक्वेंसी, एकदम नॉर्मल। 1 सेकंड में एक फिक्स्ड पॉइंट पर कितने मैक्सिमा बन रहे हैं, एकदम नॉर्मल। ठीक है, ठीक है भैया। तो हमने क्या बोला, जो फेज डिफरेंस है उसको मैक्सिमा के अकॉर्डिंग देखते हैं। मैक्सिमा के अकॉर्डिंग देखें तो होना चाहिए 0, होना चाहिए 2 पाई, होना चाहिए 4 पाई, होना चाहिए 6 पाई एंड सो ऑन हो सकता है। अरे हाँ या ना बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूं, बहुत ही इजी। डेल्टा फाई को जब 0 लेंगे, जब मैंने इसको 0 ले लिया, 0 ले लिया, तो 2 पाई f2 माइनस f1 इंटू T1 हुआ कि नहीं हुआ? किसी एक पर्टिकुलर टाइम T1 पर मेरे जो दोनों सोर्सेज हैं भैया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को 2 पाई f2 माइनस f1 भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओमेगा को 2 पाई f भी लिखते हैं, तो 2 पाई f2 माइनस f1 इंटू T1 भी लिख सकते हैं। तो T1 क्या आया यहां से? 0। सिंपल सी बात है। अब जब मैं डेल्टा फाई 2 पाई ले लूं, जब मैं डेल्टा फाई 2 पाई ले लूं, तो देखो जरा इसको सॉल्व करो। 2 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू f2 माइनस f1 इंटू T2। अच्छा, अब ये वो वाला टाइम था जब मेरे को पहला मैक्सिमा मिला, पहला मैक्सिमा। ये वो टाइम है जब मुझे दूसरा मैक्सिमा मिला, ये वो टाइम है जब मुझे दूसरा मैक्सिमा मिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब मैंने फाई को, चेंज इन फेज डिफरेंस को 4 पाई ले लिया, जब 4 पाई लिया तो ये वो टाइम मिला जब तीसरा मैक्सिमा बना होगा। ये वो टाइम मिला जब तीसरा मैक्सिमा मिला होगा, और पॉइंट मैंने चेंज नहीं किया, पॉइंट वही है, ओरिजिन। ये सब कहां चल रहा है? ये सारी चीजें जो हमने देखी हैं ये चल रही हैं ओरिजिन पर। क्यों भैया ओरिजिन क्यों? ओरिजिन क्यों? क्योंकि हमने सिंप्लिसिटी बनाने के लिए इसको 0 मान लिया। हमने सिंप्लिसिटी बनाने के लिए इसको 0 मान लिया। 0 मान लिया मतलब कि ओरिजिन पे बात चल रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, तो मुझे ये सब समझ में आ गया। अब याद कर कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या थी। 1 सेकंड में एक पॉइंट पर कितने मैक्सिमा बन रहे हैं। तो मैंने बोला कि ओरिजिन पर मतलब पॉइंट फिक्स्ड, और दिस इज द टाइम जब मैक्सिमा बन रहे होंगे कि पहला मैक्सिमा इतने टाइम पे बना, दूसरा मैक्सिमा इतने टाइम पे बना, और तीसरा मैक्सिमा इतने टाइम पे बना। तो क्या मैं इन दोनों टाइम को माइनस कर दूं, जैसे T3 माइनस T2 करूंगा, T3 माइनस T2, या T2 माइनस T1 कर दूं, T2 माइनस T1, तो मुझे क्या जो टाइम मिल रहा होगा वो 1/f2 माइनस f1 मिल रहा होगा। ये वो टाइम है 1/f2 माइनस f1, ये वो टाइम है कि एक मैक्सिमा बनने में कितना टाइम लगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक मैक्सिमा बनने में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। तो क्या ये मेरा टाइम पीरियड है? और क्या इसी से फ्रीक्वेंसी भी निकाली जा सकती है, बीट फ्रीक्वेंसी? क्या इसी से बीट फ्रीक्वेंसी भी निकाली जा सकती है? इस टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, f2 माइनस f1, f2 माइनस f1, f2 माइनस f1, यही मेरी फ्रीक्वेंसी है। f2 क्या था? दूसरे नंबर के सोर्स की फ्रीक्वेंसी। f1 क्या था? पहले नंबर के सोर्स की फ्रीक्वेंसी। पता चल गया बीट फ्रीक्वेंसी क्या? असलियत में बीट फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मैक्सिमा फॉर्मिंग है। और है क्या? f2 माइनस f1 है क्या? फॉर्मूले वाइज क्या? f2 माइनस f1। कहां से आया वो भी देख लिया, होती क्या चीज है वो भी देख लिया, कॉन्सेप्ट कहां से बना वो भी देख लिया। तीनों चीजें देख ली, तीनों चीजें समझ में आ गई। अब एक बात सुन, जिस पे सवाल आते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क है मेरा। क्या है? ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल कर दूं, फाइल मतलब उसको घिस दूं। पहले तो नॉर्मल मारते हैं तो बजता है, उस पर लिखा भी होता है कितनी फ्रीक्वेंसी का है। जब मैं उसको घिस दूं, उसके जो टोंग्स होते हैं उन टोंग्स को घिस दूं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। या उसको मोटा कर दूं, उसकी थिकनिंग कर दूं वैक्स लगा के। वैक्स मतलब मोम, मोम्स मैजिक बिस्किट, वही मोम मैंने लगा दिया तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मेरी घट जाती है। चलिए 2 सवाल देखिए, बहुत सुंदर से सवाल हैं, और टेंशन ना लीजिए, इसी टाइप के सवाल आपको मेंस में देखने को मिल जाएंगे। क्या पता एक या एक से ज्यादा भी मिल सकता है। ठीक है भैया, तो देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है कि हमारे पास 2 ट्यूनिंग फॉर्क हैं, ए और बी।
दोनों के बीच में जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो है 6। बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। ए की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 300 हर्ट्ज। ए की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज दे रखी है। अब मैंने क्या करा, मैंने बी पर वैक्सिंग कर दी, मैंने बी पर वैक्स लगा दिया। जब मैंने बी पर वैक्स लगा दिया तो मेरी बीट फ्रीक्वेंसी घट गई। ये चीज सवाल में दे रखी है, जो भी मैंने बोला वो सब सवाल में दे रखा है। जैसे ही मैंने वैक्स लगाया बीट फ्रीक्वेंसी घट गई। अब मुझे बताना है कि बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ध्यान से देखो भाई साहब। ए की फ्रीक्वेंसी 300 है और बीट फ्रीक्वेंसी 6 है। तो अगर मैं लॉजिकली इस फॉर्मूले को रख के सोचूं तो बी की फ्रीक्वेंसी या तो हो सकती है 306 या तो हो सकती है 294। भैया या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी, दो ही चीजें तो हो सकती हैं। या तो 6 प्लस हो जाए या तो 6 माइनस हो जाए। एकदम लप्पू से दिमाग से सोच रहा हूं कि फालतू दिमाग है मेरा। या तो प्लस हो गया या तो माइनस हो गया। अच्छा, अब जब मैंने वैक्स डाला तो बी की फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, बी की फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए। अच्छा, अगर मान लो 306 हुई तो घट के कितनी हो जाएगी? 303, 302, 304, 305, जो भी चाहे नंबर सोच लो अपने मन में नंबर सोच लो, मन में नंबर सोच लो। सुहानी शाह वाला जादू करने वाला हूं मैं, ठीक है। मन में नंबर सोच लो, कुछ भी सोच लो, 305, 304, 302, कुछ भी कुछ भी। 306 से कम, 306 से कम, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी। अच्छा, अगर 294 होता तो घटा के कितना हो? 292, 291, कुछ भी। 294 से घटा लो 292, 291। अब लॉजिकली सोचो कि जब मैंने वैक्स कर दिया तो बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी। वैक्स करने के बाद भी तो बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी। बीट फ्रीक्वेंसी घट रही है। अगर घट रही है तो 300 माइनस 303 घटा या 300 माइनस 292 घटा। अगर फ्रीक्वेंसी 294 होती तो घट के 292 होता। अगर 300 माइनस 292 करूंगा तो बीट फ्रीक्वेंसी बड़ी है, बीट फ्रीक्वेंसी बड़ी है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि वैक्स करने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी घटी। और घटने वाला केस कौन सा है? घटने वाला तो ये है कि भैया 306 होती तो घट के 303 हो गई। तो 300 माइनस 303 या 303 माइनस 300, बीट फ्रीक्वेंसी 3। इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी थी 6, उससे तो घट गई, 6 से 3 हो गई। इधर हो रही है 6 से 8। तो क्वेश्चन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मेरा फैक्ट। तो इसका मतलब मुझे गारंटी हो गई कि बी की फ्रीक्वेंसी भैया 306 हर्ट्ज है। गारंटेड, लिख के ले लो। सुहानी शाह वाला जादू कर दिया मैंने। बीट फ्रीक्वेंसी लिख के ले लो 306। अच्छा, नीचे वाला सोच। नीचे वाले में क्या दिया है? नीचे वाले में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। तेरे पास ए ट्यूनिंग फॉर्क है, बी ट्यूनिंग फॉर्क है। बी पर फाइलिंग कर दी। फाइलिंग मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो अब नई वाली फ्रीक्वेंसी के साथ बीट फ्रीक्वेंसी 8 हो गई। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 8। अच्छा, ए की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 500। तो फिर से मेरे पास दो ऑप्शन, बी की फ्रीक्वेंसी के लिए दो ऑप्शन है भैया। या तो आप ले लो 505 या तो आप ले लो 495। या तो आप ले लो 505 या तो आप ले लो 495। अच्छा, फाइल करने के बाद क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो 505 से बढ़ा करके 507, 508 कुछ ऐसा हो गया होगा। और 495 से बढ़ा के कितना हो गया होगा? 497, 498 कुछ कुछ, ठीक है। अब देखो, अगर ए की फ्रीक्वेंसी 500 है और बी की फाइल करने के बाद 507 हो गई तो क्या बीट फ्रीक्वेंसी बड़ी है? हाँ, बड़ी है, क्योंकि पहले तो 5 थी, अब हो गई 7। और बीट फ्रीक्वेंसी बड़ी है मेरी, 5 से 8 हो गई, बीट फ्रीक्वेंसी बड़ी है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बी की 495 लूं तो बीट फ्रीक्वेंसी घटी है, देख ले। 500 माइनस 497, 3 बचता है। 5 से 3 पे आ गई, बीट फ्रीक्वेंसी घट गई। तो इसका मतलब बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रही होगी 505 हर्ट्ज। 505 हर्ट्ज, इसमें 306 हर्ट्ज। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं और इस टाइप के सवाल जो है आपको मेंस में रेगुलरली देखने को मिल जाते हैं। रेगुलरली आपको मेंस में देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही इजी सवाल होते हैं, बहुत सिंपल। +4 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। आई होप आपको इतना जो है समझ में आया हो। बीट्स का पूरा लॉजिक, बीट्स का पूरा कॉन्सेप्ट इतना ही होता है।
कल डॉपलर इफेक्ट बताऊंगा। अब शायद आप लोग उसको देखें ना देखें, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट मेंस में तो नहीं है, लेकिन एडवांस में जरूर है, तो उसी हिसाब से बनाऊंगा। आज के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तीनों ही काम तो हम लोग कर नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, तो इसको तीनों को कामों को करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।